मेंटल जिम। वजन उठाने से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के थॉट्स को उठाना। जितने भारी दुनिया में थॉट्स होते हैं ना, उतना भारी कुछ नहीं होता। विचार सबसे भारी होते हैं। विचारों के दम से आदमी हवा में उड़ता है और विचारों के दम से आदमी नर्क में गिर जाता है। तो हमको रिलीजन में सिखाया गया है कि ऊपर वाला महान है, और जैसे ही हम उसकी भक्ति, प्रार्थना, आराधना, नमाज जो भी अपन करते हैं, जैसे उसको बंद करते हैं, अपन खुद के लिए नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तू खत्म है, तेरी कोई औकात नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती है। खुद को भगवान की तरह ही ट्रीट किया करो। इस दुनिया में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने दूसरे लोगों को क्या कहा, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने खुद के बारे में क्या सोचा और खुद को क्या कहा। इफ यू से पॉजिटिव टू योरसेल्फ, यू आर इन द हेवन। इफ यू से नेगेटिव टू योरसेल्फ, यू आर इन द हेल। दिस इज नॉन एज अ मेंटल जिम। ईश्वर के एग्जिस्टेंस पे मैं सवाल कभी नहीं करूंगा, क्योंकि इस सवाल पे कोई तर्क करे तो वो हर तर्क एक कुतर्क होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम भी भगवान के बराबर हो, खुद को पॉजिटिव बोलो। देखो, मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं, आप लोग मानोगे नहीं मेरी बात, मैं बताऊंगा। नहीं, तुम मानो नहीं मानो, मैं बताऊंगा। तुम लोग यही रहना है, मेंटली यही रहना। क्लास में आकर किस एटीट्यूड से बैठते हो, वही एटीट्यूड तुम्हारे प्रोफेशन में रहेगा। यहाँ तक क्या, हाँ पढ़ा, वही एटीट्यूड तुम्हारे प्रोफेशन में रहेगा, और उसी टाइप के लोग तुम्हारे पास में आएंगे। तो हाँ फावड़ा नहीं, एक्सरे में दिखे ही नहीं, मैं फावड़ा दिख नहीं रहा, फावड़ा सीधे रीढ़ की हड्डी दिख रही है। ऐसे लोग तुम्हारे पास में आएंगे, बिकॉज यू अट्रैक्ट द काइंड ऑफ पीपल ऑलरेडी यू आर। जैसे तुम हो वैसे लोग तुम्हारे पास में आते हैं। तो थोड़ा सा एक्टिव होने का प्रयास किया जाए। दूसरी बात जो मैंने तुम लोगों को बताई कि वर्कआउट रोज किया करो, पसीना बहाया करो। उससे इंपॉर्टेंट आज मैं अपने कॉन्सेप्ट को अपग्रेड करने जा रहा हूं तुम लोगों की क्लास में, तो बाद में कहीं और बताया जाएगा। उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल जिम। वजन उठाने से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के थॉट्स को उठाना, क्योंकि थॉट्स आपको गिरा देंगे। जितने भारी दुनिया में थॉट्स होते हैं ना, उतना भारी कुछ नहीं होता। विचार सबसे भारी होते हैं। विचारों के दम से आदमी हवा में उड़ता है और विचारों के दम से आदमी नर्क में गिर जाता है। तो हर दिन आप लोग कोशिश ये करें कि घर पे जाने के बाद विशेष तौर से, क्योंकि वो आपका समय स्टार्ट होता है। यहां पर तो आप आउटर एटमॉस्फेयर के इन्फ्लुएंस में कंट्रोल्ड हो, आपका बिहेवियर कंट्रोल्ड बिहेवियर है। बट वंस यू रीच एट योर होम, तो आप अपनी आंखें बंद करके अपने आप को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दिया करो कि मैं आज ये करने वाला हूं, ये मेरा गोल है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ मिस कर जाओगे तो उसको नोट डाउन कर लो और अपने आप को ढंग की बातें बोलो। जब हमारी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, तो हमारी सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे गधे आए बीच में जिन्होंने बहुत बेवकूफ वाली बातें सिखा दी, जिसको हम धर्म कहते हैं। वो प्योर गधे थे, क्योंकि तब ये समय आया कि भाई दुनिया में बिजनेस का सबसे ओल्ड स्वरूप कौन सा है? धर्म है। द ओल्डेस्ट बिजनेस इज रिलीजन। क्योंकि अगर रिलीजन काम कर रहा होता तो अभी तक तो ईश्वर आ चुके होते। ऊपर देखते ना हर चीज के लिए आजा आजा, इतने सालों से इतने लोग बोल के चले गए, खुद चले गए ऊपर, और ऊपर नहीं जाते, मिट्टी में मिलते, कोई नहीं आया। तो हमको रिलीजन में सिखाया गया है कि ऊपर वाला महान है, और जैसे ही हम उसकी भक्ति, प्रार्थना, आराधना, नमाज जो भी अपन करते हैं, जैसे उसको बंद करते हैं, अपन खुद के लिए नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तू खत्म है, तेरी कोई औकात नहीं है, तेरे से जिंदगी में कुछ नहीं होगा। यही सबसे बड़ी गलती है। खुद को भगवान की तरह ही ट्रीट किया करो कि तू सर्वशक्तिमान है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे सब कुछ हाथ में है, तू ही महाशक्ति है। एंड यू सी, आप लोग के एक्शन अपने आप बदल जाएंगे। इस दुनिया में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने दूसरे लोगों को क्या कहा, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने खुद के बारे में क्या सोचा
और खुद को क्या कहा। तो हम जब आराधना करते हैं, किसी की पूजा करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि तू ही सर्वशक्तिमान, तू ही मान। उसे ठीक है, आपका उसे ईगो कम हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद में आप खुद के लिए इतना घटिया बोलते हो कि आपका ईगो छोड़ो, आप खुद नरक में गिर जाते हैं। दिमाग में ही है सब कुछ। ये आपके थॉट्स अगर घटिया है, आप खुद के बारे में घटिया घटिया बोले जा रहे हो, तो यू आर इन द हेल। इट्स ट्रू। ऐसा कोई हेल और जो हेवन का सिस्टम नहीं है ऊपर, और ऊपर है तो उसके ऊपर ग्रेविटी कुछ तो कभी कुछ तो काम किया होता है, कुछ सब बकवास है, प्योर बकवास है भाई। अगर स्वर्ग होता है तो मरने के बाद मिलता है, कैसे पता चला? क्या कोई ऐसा जो मरने के बाद वापस आया और बोल के गया है तू भी आ जा? नॉनसेंस। यहां है सब, यहां। इफ यू से पॉजिटिव टू योर सेल्फ, यू आर इन द हेवन। इफ यू से नेगेटिव टू योर सेल्फ, यू आर इन द हेल। तो आपका दिमाग ही स्वर्ग है, दिमाग ही नरक है, ये आपको समझ लेना। देखो, पता दिक्कत क्या है? जो धर्म को चलाने वाले लोग थे ना, उन्होंने ये सोचा कि कल को हमारी पोल खुलेगी, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, पहले उनको कट्टर बना दिया कि नहीं, कोई कुछ बोले मारो उसको, पूछो मत, मारो बस, काट दो उसको। तो उनको पता है वो बेवकूफ है। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर को बताने के लिए इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आए और वो रिजेक्ट हुए, लॉजिकली सोच के देखो, तुम तो साइंस पढ़ते हो थोड़ी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को बताने के लिए जितने कॉन्सेप्ट आए, पहला कॉन्सेप्ट आया, रिजेक्ट हुआ। डॉल्टन ने बताया हो, चाहे किसी और ने बताया हो, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर रिजेक्ट हुआ। आज भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर भी सवाल उठे हुए हैं, क्या ये परफेक्शन है? तो धर्म के बारे में या भगवान के बारे में जो बात कही गई वो पहली बार में सही थी। खैर वो जो भी है, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं राजनीति और धर्म के ऊपर कभी चर्चा नहीं करता हूं, क्योंकि वो समय को खराब करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तुम मेरी बात नहीं मानोगे और मैं तुम्हारे चाचा की बात भी नहीं मानूंगा, है ना। बात यह है कि हम ये समझें कि हमें खुद को नेगेटिव नहीं बोलना है। दिस इज नॉट एज अ मेंटल जिम। आप वजन नहीं उठा रहे, खुद के थॉट्स को उठा रहे हैं, दोज आर ड्रैगिंग यू डाउन। क्योंकि जिंदगी में आप, हर कोई इंसान जिम नहीं जाएगा, जिम जाएगा नहीं जाएगा, और जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसके ऊपर कृपा करके इस चीज को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें। एक बालिका कह रही है कि सर, नास्तिक हैं, तुम्हारी जितनी उम्र हुई है उससे ज्यादा मैंने पूजा करी अपनी जिंदगी में। अगरबत्ती जलाता था मैं बहुत सारी, और मैं धुआं धुआं कर देता था। मैं जहां पूजा करता था वहां कोई मच्छर मक्खी आ ही नहीं सकता था। एक दिन में 2 पैकेट, एक दिन में 3 पैकेट खत्म, कभी 11 सुबह, 11 दोपहर, 11 शाम को। बिकॉज मुझे जो कहा गया वो मैंने किया है, जो मेरे आसपास के लोगों ने सिखाया वो मैंने किया। भाई अगर मेरे को घर वाले कह रहे हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो मुझे क्या पता कि ऐसा करते तो ऐसा होता है, बट मैंने किया, फिर नहीं हुआ। तो मैंने खुद के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का प्रयास किया कि जो कह रहे हैं ये इनकी बुद्धि गायब है, इन्होंने एक किताब नहीं पढ़ी थी ढंग से। ईश्वर के एग्जिस्टेंस पे मैं सवाल कभी नहीं करूंगा, क्योंकि इस सवाल पे कोई तर्क करे तो वो हर तर्क एक कुतर्क होता है। मैं इस पे तर्क कभी नहीं करता। मैं बता रहा हूं सिर्फ ये कि आपका भला कैसे हो सकता है। किसी को गिरा के मैं ये कहूंगा भगवान भगवान कुछ नहीं होता, मारो, आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम भी भगवान के बराबर हो, खुद को पॉजिटिव बोलो तो, सिर्फ इतनी सी बात। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जो बोलते हैं वो नहीं बोल रहे, भगवान बुलवा रहा है, ये ईश्वर बुलवा रहे हैं उनसे। तो मेरे से भी ईश्वर ने बुलवाया कि इनको बता कि मैं नहीं हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो है वो नहीं है, बुलवाने के लिए कैसे बोल सकता है आपको? इसलिए मैं इस पे तर्क नहीं करता, क्योंकि हर तर्क एक कुतर्क है।